पहले थर्ड में क्या कहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम थर्ड का सॉल्यूशन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें देखो 2 उम्र के बच्चे दे रखे हैं, एक तो वो जो 5 वर्ष से कम उम्र के हैं और दूसरे वो जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। ठीक है, तो 2 फिसलन पट्टी लगानी है तो हम दोनों को करेंगे अलग अलग। पहले ले लेते हैं हम किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। मान लेते हैं ये हो गई ऊंचाई, ठीक है, और ये लगी है फिसलन पट्टी, और ये हो गया ज़मीन से फिसलन पट्टी की दूरी। और देखो बच्चों फिसलन पट्टी किसे कहते हैं हम, ये यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, सीढ़ी टाइप बनी होती है, इस टाइप से होती है। ठीक, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और यहाँ से फिसल के नीचे आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, फिसलन पट्टी। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें कि फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों को फिसलन पट्टी जिसका शिखर, जो ये शिखर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 1.5 मीटर है। और अब इसको नाम दे देते हम ए, बी और सी। ठीक हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये यहाँ से ये जो फिसलन पट्टी है ए से लेकर के सी तक, इसकी दूरी कितनी, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखो बच्चों 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, बट जो एंगल दे रखा है यहाँ से दे रखा है, क्या बोला है कि और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। ये जो फिसलन पट्टी है यहाँ भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ से देख लो जब एंगल यहाँ है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों, लंब। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है, ये निकालना है। जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि लंब बट्टे कर्ण कहाँ पर है, तो ये देखेंगे ये वाली। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण क्या आ गया, साइन थीटा। अब हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सा एंगल लगाना है, साइन थीटा लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या है, ए सी फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक हो गया। अब AC की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, और ऊंचाई दे रखी है किसकी, क्वेश्चन में जैसे कहा है कि जिसका शिखर की लंबाई दे रखी है, शिखर की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दी है 1.5 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें AC निकालना है, ये दिया तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें पता चल गया था एंगल कौन सा, साइन। तो यहाँ से लिख लेते हैं साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, लंब बट्टे क्या, कर्ण। अब देखो एंगल यहाँ दे रखा है 30, तो यहाँ पर रख देते हैं हम साइन 30 इक्वल टू लंब। देखो इसका कितना आ जाएगा, जब यहाँ एंगल है तो सामने लंब हो जाएगा 1.5 बट्टे कर्ण हो जाएगा हमारा क्या, AC। साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/2 बराबर में आ जाएगा 1.5 बट्टे में AC है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, AC यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 2 गुणा 1.5। यहाँ से 15 1.5 गुणा 2 करेंगे, आ जाएगा कितना, 3.0। ठीक हो गया। तो AC बराबर कितना आ गया, 3.0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC बराबर 3 मीटर। AC क्या माना हमने, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, और ये मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ना, हमें 2 फिसलन पट्टी देखनी है तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये लाइन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों यहाँ क्वेश्चन में हमें से 2 चीज़ें पूछी है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये होगा बच्चों किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी आ गई, 3 मीटर। ऐसे ही अब दूसरा निकालना है क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो सेम डायग्राम जो बनेगा सेम बनेगा, बस हमें ये दे रखा है जो AB है इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा दी है, यहाँ से ले लिया AB। अब जो AB दे रखा है पहले 1.5 था, अब कर दिया इसको 3 मीटर। ठीक है, अब ये सेम फिसलन पट्टी यहाँ बनेगी इस तरह से। अब सीढ़ी हम इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ दे देते C
और जो अब एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ सेम चीज़ लिख लेना बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब पहले 5 वर्ष से कम था, अब क्या है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। सेम देखो ये दे रखा है, ये निकालना है, तो सेम आ जाएगा क्या हमारा साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। अब थीटा कितना दे रखा है 60, तो आ जाएगा साइन 60। लंब कितना दे रखा है देखो इसमें 3 बट्टे कर्ण क्या है, AC निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। देखो 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2 और इसका होता है √3/2 बराबर में आ जाएगा 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से √3AC बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ से AC का मान निकालना आ जाएगा 6/√3। सेम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या आ जाएगा √3 बट्टे में और गुणा में, ठीक हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर 6√3 बट्टे में आ जाएगा 3, यहाँ से वो कर लेंगे सॉल्व, 3 दूनी 6, 2√3। तो AC बराबर आएगा कितना 2√3। तो यहाँ पे आप जहाँ पे हमने ये लिखा था सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लास्ट में लाइन लिख लेना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर। ऐसे ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी।